नमस्कार, मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम आदरणीय राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सार नाम, सतनाम, सत्यलोक, सत्य पुरुष और सार शब्द पर कुछ प्रकाश डालें। सार शब्द तो वो है कि जब जो मूल है, मूल मंत्र है, सब शब्दों का मूल है। और सत्यलोक वो ठिकाना है कि जिसमें जाने के बाद में संत की पदवी या संत का दर्जा हासिल होता है, जहाँ 16 सूर्यों का प्रकाश है। संतों ने जिसको अपनी आध्यात्मिक खोज से बताया है, और वहाँ जो पहुँच जाता है उसको सतपुरुष कहते हैं। सतपुरुष का वहाँ पे बादशाह है, वहाँ पहुँचे हुए को सतगुरु कहते हैं। उस स्थान का नाम सत्यलोक है और वहाँ का सतनाम की ध्वनि होती है। तो इसीलिए वही सार शब्द है, वही सतनाम है, वही सतलोक है और वही सतपुरुष का ठिकाना है। ये थे राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। एक ये राधा स्वामी पंथ है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। पुण्यात्मा, जब तक हम इनके ज्ञान से और समाधान से परिचित नहीं होंगे तो इन तो मन ना हटे। और श्रद्धालुओं को स्वयं ज्ञान नहीं कि हमारे गुरुजी ने, हमारे जो पंथ के प्रवर्तक ने के ज्ञान दे रखे हमारे को। इनको राधा स्वामी वालों को अपने पुस्तकों में लिखी हुई व्याख्या का स्वयं ज्ञान नहीं। यदि इनको ये ज्ञान होता है, एक दिन भी ना डटे उन नकलियां दो रहे, तुरंत भाग का आ जाए यहाँ पर सतलोक आश्रम बरवाला में। अब ये इसको सुनना भी पसंद नहीं करते, दुर्भाग्य इनका। नो कह रामपाल है ना महाराज एक, वो तो आलोचना करता है उसकी, हम पुस्तक भी नहीं पढ़ने, उसका सत्संग भी नहीं सुनना चाहिए। कौन कहते हैं? उनके परिचर बोलते हैं। आम जनता के, आम श्रद्धालुओं के हृदय में ऐसा जचा रहे हैं कि रामपाल का सत्संग नहीं सुनना। तो उनको पता है कि जो सत्संग सुन लिया तो सारे बाज जाओगे, नकलियां छोड़ के। वो दुश्मन है, इस समाज के शत्रु हैं, वो मित्र नहीं है। जानबूझ साची तजय करे झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में बना दे। तो पुण्यात्मा वही बात है कि नंबर दे इतने नंबेगी, उन्होंने नो सोच रखी है कि देखी जाएगी इतने कुछ दिन तो डाटा ही न, लेकिन कब तक नंबेगी? एक दिन तो यह बात सच सामने आवेगी। अब इसीलिए ये दास का प्रयत्न है कि उन्हीं की लिखी हुई पुस्तकों को आपके रूबरू करवा दूं, और फिर भी ना माने तो उसके लिए परमात्मा ने कहा कि चातुर प्राणी चोर है, ये मूड मुगद है ठोठ, और संतों के निकाम के इनको दे गुलजोट। ये देखिएगा, एक पुस्तक है सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, अधूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। ये 16वां संस्करण 2003 में लेटेस्ट है ये। और यहां से प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली। इतने से भूमिका में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में
109 साल हो गए ये डले ढोंत्या ने पढ़त्या ने, आज तक ये नन्यो नहीं बेरा राधा स्वामी के श्रद्धालुओं ने इसमें के अड़ंगा ठोक रखा है। अब दिखाऊंगा आपने, देखिएगा। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुख लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। अब देखो, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम, राइटर इस पुस्तक में जिस के विषय में जानकारी दी जा रही है स्वामी जी महाराज, वो कौन है? वो है पंथ प्रवर्तक राधा स्वामी। राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी महाराज, सेठ हजूर जी स्वामी, इसी को कहते हैं स्वामी जी महाराज, हजूर जी महाराज, इसी को कह रहे हैं। और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के सत्संग को संग्रह करके और यह पुस्तक बनवाई 1902 में। 1902 से आज तक इस अड़ंगे ने पढ़ते पढ़ते और घर पर रखे हुए बैठे हैं श्रद्धालु, एक परम धनी परम संत के अमृत वचन समझ के। अब देखना ये अड़ंगा क्या है, देखिएगा। ये भूमिका हम पढ़ रहे हैं, यहां तक हमने पढ़ लिया। 1902 में बाबा जयमल सिंह जी ने महाराज ने सारवचन राधा स्वामी भारती को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया और उसी का ये हिंदी संस्करण है। अब हम नीचे पढ़ेंगे। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था, माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब जी के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया, हठ योग किया, जो कि किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं है। और जो हठ योग करते हैं गीता जी में उनको अन्य ही शब्दों से पुकारा है। यह आपने 5 नंबर प्रश्न पढ़ लिया। अब 6 नंबर देखते हैं। और सन 1861 बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। अब हम इसके वचन देखेंगे, के वचन थे वह स्वामी जी की, ये देखिएगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का। अब ये वचन है उनके, ये दफा एक दफा में यहाँ क्या लिखा कि सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को, उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी। यहाँ सतनाम को मुकाम कहा है, स्थान कहा है, राधा स्वामी को भी मुकाम बता दिया। मुकाम माने स्थान। आगे देखो, तीसरी दफा यानी तीसरा, ये गीता के से श्लोक है, इनके लिए फाइनल नंबर वाइज लिख रखे हैं। तीसरा श्लोक सुन लो इनका। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब दूर स्थान नहीं पहुंचे। संत सिर्फ मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, और कोई बरले संत मंजिल 8वीं पर यानी राधा स्वामी पद पर पहुंचे। अभी नहीं देखो भांग ये भी पी रहे थे मेरे ख्याल में। अब यहां कह रहे हैं सतनाम को स्थान, राधा स्वामी को स्थान मुकाम। अरविंद के पढ़िए बोल चौथा नंबर श्लोक देखो इनका 15 पृष्ठ पे। यो भाग 1 है सारवचन वार्तिक, और ये चौथा श्लोक देखो। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है।
यानी स्थान है। और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का राधा स्वामी नाम भी है उसी का, और यो स्थान भी है। चलो आगे और देखते हैं। और इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अभी इनकी अकल देखो, यहां तो कह रहे हैं कि ये सतनाम मुकाम है 13 पृष्ठ पे। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम, ये मुकाम सतनाम बताया है। यहां देखो यहां क्या कह रहे हैं कि अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सत्य साहिब और सत्य खुदा का है। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। वहां सतनाम को मुकाम बताई, सतनाम का मुकाम मुकाम का मुकाम है, स्थान का स्थान है। आगे देखिएगा, और कलम तोड़ रखी है कि जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द, अब ये सतनाम को डिफाइन कर रहे हैं कि इसके सतनाम को है, सतनाम का मुकाम है। अब सतनाम जिसको संतों ने सतलोक कहा है सतनाम को, सचखंड भी सतनाम को कहा है, सार शब्द भी सतनाम को कहा है, सत शब्द भी सतनाम को कहा है, और सतनाम भी सतनाम को कहा, सतपुरुष भी सतनाम को करके बयान किया है। वारे महर्षियों, ये थे स्वामी जी, हजूर जी, परम धनी पूर्ण पुरुष। कोई बात है, पेट्रोल भी कार को कहते हैं, रोड भी कार को कहते हैं, ड्राइवर भी कार को कहते हैं, और बरवाड़ा भी कार को कहते हैं। अरे तरह गजब भैया। अरे ये परम धनी के वचन है, 109 वर्ष तक पढ़त्यान हो गए, और श्रद्धालु हाथ जोड़े बैठे रहे उसमें। तरह गजब भैया। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन लाल है, मैं खन्ना पंजाब से हूँ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कब से हैं आप? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में 10 अगस्त 2009 से हूँ। उससे पहले क्या करते थे आप? उससे पहले मैं राधा स्वामी मत से जुड़ा हुआ था। वहाँ 11 अप्रैल सन 1978 में मुझे हजूर महाराज चरण सिंह से नाम मिला था। मैं वहाँ पर सत्संग करता था, उनका प्रीचर था, लेकिन मैं अंदर से खाली था। 10-12 साल से मुझे महसूस हो रहा था कि ये जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ ये मार्ग गलत है, लेकिन पता नहीं था चल रहा भी कहाँ गलती है। और जितनी मैं भक्ति करता था उतने घर में दुख आ रहे थे, इकोनॉमिकली टाइट, घर में बीमारी। आप सच मानो तो मेरी घर वाली को 8 साल से बुखार नहीं उतर रहा था, और 8 साल मैं रात को जी भर के सोया भी नहीं। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो 2 महीने में बिना किसी दवाई के उनका बुखार उतर गया। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं सत्संग में कि जो परमात्मा की वाणी है वो इंसानों के ऊपर ही नहीं, वो दरख्तों के ऊपर भी, पशुओं के ऊपर भी असर करती है। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात सुनकर आप ऐसा सोचोगे शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ या मुझे संत रामपाल जी ने कुछ पैसे दिए हैं बोलने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा हो तो मेरे शरीर में कीड़े पड़े। मैं सच कहता हूँ परमात्मा को हाजिर जानकर। मेरे जब मैं नाम लिया तो उस दिन मैं जब घर वापस गया तो मेरे कुत्ते की आंख फूटी हुई थी। मुझे उस दिन पता नहीं था मैं क्या बोलूं, लेकिन मैंने संत रामपाल जी को मन ही मन प्रार्थना की कि मेरे कर्मों की सज़ा आपने इस बेजुबान को क्यों दे दी। आप तो रहमत के सागर हो, आप इतने दयालु हो, इसको सज़ा क्यों दे दी। लेकिन दूसरे हफ्ते में फिर आया, संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद लिया। जब मैं घर गया तो उस कुत्ते की आंख बिल्कुल ठीक थी। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि जो सतगुरु, जो कामल मोशन मेरे कुत्ते के ऊपर दया मेहर कर सकता है, मोहन लाल वो तेरे ऊपर भी करेगा, तेरे ऊपर भी करेगा। क्योंकि 30 साल मैं राधा स्वामी मत में रहा, लेकिन वहाँ पर मुझे इतने दुख मिले, इतनी बीमारी मिली, मैं बता नहीं सकता। क्योंकि वो मार्ग गलत था, वो साधना गलत थी। वो वहाँ क्या कहते हैं कि बाबा जी कर्म कटा रहे हैं, जो आपके उपलब्ध रहेगा वो भोगना पड़ेगा। लेकिन ऐसा इधर नहीं है।
इधर हमारे जो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज हैं उपलब्ध को भी काट देते हैं, आपको दुख भी भोगने नहीं पड़ते, ये दुख काट देते हैं भोगने नहीं पड़ते। लेकिन दुख भोगने का कारण क्या था कि मैं साधना गलत कर रहा था। संत रामपाल जी की महाराज की जब मैंने किताब पढ़ी तो पता चला कि जो साधना है वो शास्त्रों के विरुद्ध है। जो पुरानी शास्त्रों के विरुद्ध साधना करता है ना तो उनको इस लोक का सुख मिलता है, ना वो परम गति को पाते हैं, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है। वैसा मैं कर रहा था, लेकिन सतगुरु ने ऐसी कृपा की कि मेरी ज़िंदगी ही बदल के रख दी। अब मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। भगत जी, जो व्यक्ति, आप तो पहले राधा स्वामी पंथ में थे, उसको छोड़ के आ गए, लेकिन जो व्यक्ति आज भी वहाँ फंसे हुए हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप इस ज्ञान को समझो। वहाँ पर आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो 5 नाम है वो काल के हैं। कबीर साहब महाराज ने वाणी में लिखा है, 5 शब्द की आशा में सर्वस्व मूल गवाया। वो 5 शब्द की साधना कर रहे हैं और अपना मनुष्य जीवन जहाँ से बर्बाद करके चले जाएंगे। अब मैं रो रहा हूँ कि मैंने 30 साल जिंदगी के वहाँ पर वैसे ही बर्बाद कर दिए। मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, जो मेरे भाई हैं, मुझे उनके ऊपर तरस आता है कि आप वहाँ से निकलो और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ, इनके ज्ञान को समझो। ये पूर्ण परमात्मा है, इंसान के चोले में आए हुए। वहाँ पर तो हमने सिर्फ सुना था, जहाँ पर साक्षात वो परमात्मा है, वो सच्चा नाम है जिसकी महिमा हम राधा स्वामी मत में करते हैं, वो वहाँ पर है ही नहीं। वो सच्चा नाम इधर है। जिस भक्ति की बात हम करते हैं वो सच्ची भक्ति इधर है। परमात्मा को हम ढूंढ वहाँ रहे थे, लेकिन वो बैठा था बरवाले में। हम इतनी बड़ी गलती कर रहे थे। मैं आज भी उनको हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ कि समय निकल जाएगा, फिर पछताओगे, जैसे मैं आज रो रहा हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा हरजीत कौर। कहाँ से आए आप? खन्ना पंजाब से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, हम राधा स्वामी मत में थे, वहाँ पर भक्ति करते थे। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद मुझे बहुत लाभ हुआ। मुझे 8-10 साल से बुखार था, जो मतलब मैं सारे पीजीआई, चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह सारे गई, वहाँ पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई भी वो नहीं पड़ा। मैंने अपने गुरु राधा स्वामी मत में चिट्ठी भी लिखी बाबा जी को कि बाबा जी मेरा बुखार नहीं ठीक हो रहा, मैं इतनी सेवा भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ भी, आप मेरे कुछ तो मुझे इसका लाभ दो। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अपना मतलब जो कर्म है उसको भोगना पड़ेगा आपको भी, आपको अगले जन्म में होगा। तो मैंने कहा जब हमारा ये लोक सुखी नहीं है तो हमारा परलोक कैसे सुहेला होगा। तो मुझे 8-10 साल से बुखार था। जैसे ही मैं संत रामपाल जी महाराज के पास आई, मैं विश्वास के साथ नहीं आई थी संत रामपाल जी के पास, मेरे हस्बैंड मुझे ज़बरदस्ती लेके आए थे। उनको ज्ञान था बट मेरे को ज्ञान नहीं था। मैं तो बरवाला घूमने के लिए आई थी कि मैं देखूं वो गुरु मतलब कैसा है, क्योंकि मुझे गुरु से विश्वास उठ गया था, मुझे कोई विश्वास नहीं था। मैं यही कहती थी कि सब गुरु एक जैसे होते हैं। मैं आई थी, मैंने नाम नहीं लिया। जब मैं आई, मैं नेक्स्ट टाइम फिर इसी उद्देश्य से आई कि मैंने नाम नहीं लेना, सारे संत एक जैसे ही होते हैं। कि जैसे हमारे वहाँ राधा स्वामी मत में बाबा जी थे, एसी गाड़ियों में घूमना, ये घूमना, वहाँ बाहर भगत मरते रहते थे, कोई गुरु पूछता नहीं था। वहाँ पर गुरु पूछता नहीं था कि आपको क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो मेरे को किसी भगत ने कहा कि आप नाम ले लो। मैंने कहा मैं ले लेती हूँ, पर मैं 2 महीने देखूंगी संत रामपाल जी का नाम जप के, उसके बाद मैं इनको छोड़ के चली जाऊंगी। मुझे कोई विश्वास नहीं था। उसके बाद जो मेरा 8-10 साल का बुखार था, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 महीने के बाद ही मुझे ठीक कर दिया। और उसके बावजूद मेरे ब्रेस्ट में गिल्टियाँ थी, उससे खून और पस निकलता था। इवन तक कि मुझे डॉक्टरों ने कह दिया था कि शायद आपको कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरा बिना दवाई के ठीक कर दिया। उसके बाद मुझे विश्वास हो गया संत रामपाल जी के ऊपर कि नहीं, ये सचमुच परमात्मा है। उसके बाद संत रामपाल जी ने मुझे घर में दर्शन दिए कबीर परमात्मा के रूप में। उसके बाद मुझे बिल्कुल ही विश्वास हो गया कि नहीं, संत रामपाल जी दुनिया में एक ऐसे संत है जो हमारे कर्म काट सकते हैं, हमें लाभ दे सकते हैं, हमें सुखी कर सकते हैं।
और पिछले साल मुझे मुझे डेंगू बुखार, मलेरिया, टाइफाइड हो गया था। तो मेरे जो प्लेटलेट्स थे वो सिर्फ 4000 रह गए थे और मेरा ब्लड सिर्फ 5.5 ग्राम रह गया था। तो मुझे डॉक्टर ने 99% जवाब दे दिया था कि आप ठीक नहीं हो सकते, 1% आपकी उम्मीद है। मैंने संत रामपाल जी से प्रार्थना करी कि हे परमात्मा, अगर आप इस धरती पे हैं तो परमात्मा मुझे बचा लेना आप। तो मैंने संत रामपाल जी ने मुझे जवाब आया प्रार्थना में कि बेटा आप ठीक हो जाओगे। मेरा बीपी 40 और 50 में था, इतना लो था कि मुझे डॉक्टर कहते ये नहीं बच सकती। मुझे आईसीयू में एडमिट कर दिया। मेरे प्लेटलेट्स जब वहाँ मैं एडमिट थी तो सारे एक के बाद एक की डेथ हो रही थी। उस टाइम डेंगू में सिर्फ मैं ही बची थी उस रात को। तो मुझे सब रिश्तेदार कहने लगे ये भी नहीं बचेगी, आपको अपने गुरु पे इतना विश्वास है। तो मैंने कहा मुझे गुरु पे विश्वास है कि मैं बच जाऊंगी। और मेरा बीपी इतना लो था कि डॉक्टर कह रहे थे कि आप नहीं बच सकते। मैंने कहा नहीं, मैं बच जाऊंगी। उसके बाद जब मुझे ब्लड चढ़ा तो वो मेरा ब्लड ए पॉजिटिव था। डॉक्टर ने मुझे रात के टाइम ए नेगेटिव ब्लड चढ़ा दिया और मुझे सेल भी ए नेगेटिव चढ़ गए। जब सुबह मुझे दोबारा ब्लड लगना था तो डॉक्टर ने मेरे ब्रदर को ए नेगेटिव ब्लड दे दिया। तो मेरे ब्रदर ने कहा कि मैं इतनी दूर से इसे ब्लड देने आया हूँ कि आपने इसको ए नेगेटिव ब्लड, वो कहते हमने तो ए नेगेटिव ब्लड चढ़ाया था रात को और सेल भी इसको ए नेगेटिव ही चढ़े थे। तो मेरा दोबारा टेस्ट किया तो उसमें ए पॉजिटिव था मेरा ब्लड। तो उन्होंने कहा लेबोरेटरी वाले ने कि आप हम पे केस तो नहीं कर दोगे, इसके ऊपर सेल गलत चढ़ गए हैं और ब्लड भी गलत चढ़ गया है। हमने कहा शायद हम केस ना करें आपके ऊपर, क्योंकि हमें तो हमारे परमात्मा ने बचा लिया, हमारे लिए इतना ही बहुत है। मेरा परमात्मा ने वो सेल और वो ब्लड ए नेगेटिव से ए पॉजिटिव में बदल दिया। परमात्मा ने मुझे जीवन दान दिया। परमात्मा ने कहा कि बेटा आपको जीवन दान मिला। मैंने ऐसा संत इस धरती पर कभी भी नहीं सोचा था कि हमें संत रामपाल जी जैसे संत मिलेंगे और हमारे ऊपर इतनी दया करेंगे। और हम इकोनॉमिकली भी पहले इतने टाइट थे, मैं 10-10 रुपए के लिए तरसती थी कि हे परमात्मा मैं आपकी शरण में आई हूँ। मैं राधा स्वामी मत में इतनी दुखी थी कि मेरे पास 10 रुपए तक नहीं होते थे सब्जी लेने के लिए भी। जब मैं संत रामपाल जी के पास आई उन्होंने इतनी दया करी मेरे ऊपर कि आज मेरे पास परमात्मा मेरी अलमारी में ऐसे ही पैसे रख जाते, मुझे पता भी नहीं लगता। कभी 100 का नोट, कभी 500 का नोट। आज मैं संत रामपाल जी की बदौलत इतनी सुखी हूँ कि मैं इस परमात्मा का अगर कोई देन नहीं दे सकती, कोई मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है, कोई भी ऐसा उपकार नहीं, मैं परमात्मा को कुछ भी नहीं दे सकती। बस संत रामपाल जी ने हमारे ऊपर बहुत कृपा करी है, बहुत कृपा करी है। तो राधा स्वामी पंथ में जब आप जुड़े हुए थे तो आपके गुरुजी का क्या नाम था? हमारे गुरुजी का नाम बाबा गुरविंदर सिंह जी था। क्या भक्ति बताते थे वो भक्ति पांच नाम की बताते थे। वो भी 5 नाम की थी, वो भी काल की भक्ति थी। वो भी हमें तब पता लगा जब हम संत रामपाल जी के पास आए। अब जो भगत वहाँ राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए हैं तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो उनको यही संदेश देना चाहूंगी कि आप अपना जीवन बचा लो और संत रामपाल जी के पास बरवाला में आओ और अपना कल्याण कराओ, क्योंकि नकली गुरुओं के पास कोई भक्ति नहीं है। संत रामपाल जी असली गुरु है, आप उनको पहचानो और यहाँ पर आओ। मैं तो राधा स्वामी मत को सबको बोलूंगी आप अहंकार में मत जियो, लोक लाज छोड़ के आप हमारे गुरु संत रामपाल जी की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ।